दादी साहब की अंतिम इच्छा होती है कि अभीरा ही उनकी चिता को आग दे। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में काफ़ी इंटरेस्टिंग और धमाकेदार ट्विस्ट आया है, क्योंकि जहां अरमान और पूरे पोदार परिवार को यह लग रहा था कि अभीरा ने अरमान से दूरी बनाकर कोई गलती की है, वहीं असल में गलती उनकी अपनी थी। उन्हें यह पता ही नहीं था कि अभीरा को किसी और ने नहीं बल्कि अरमान की माँ विद्या ने उससे अलग किया था। लेकिन दादी साहब हमेशा से अभीरा के साथ थीं। वो अभीरा को हर खबर, हर बात और हर सलाह देती थीं जिसकी उसे ज़रूरत होती थी। इस बार भी उन्होंने ऐसा ही किया। दुनिया से जाने से पहले उन्होंने अरमान और अभीरा को मिलाने की एक आखिरी कोशिश की, जिसमें वह सफल भी होती नजर आती हैं। अरमान और अभीरा भांग के नशे में ही सही, लेकिन एक दूसरे से प्यार का वादा करते हैं और शादी करने की बात भी कर लेते हैं। अगले ही दिन दादी साहब अभीरा से मिलने जाती हैं, लेकिन दादी साहब ने इतनी ज़्यादा नींद की गोलियां खा ली होती हैं कि उनका एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद वह अभीरा से मिलना चाहती हैं। अभीरा से मिलकर वह उसे समझाती हैं कि वह अरमान के साथ दोबारा सुलह कर ले, ताकि उसकी बेटी की ज़िंदगी सुधर सके। दोस्तों, धीरे धीरे यह सीरियल अपने अगले लीप की तरफ बढ़ रहा है। इसी वजह से एक एक करके कई किरदारों को साइडलाइन किया जा रहा है, और इस बार बारी है दादी साहब की। दादी साहब अस्पताल में एडमिट हो जाती हैं। अरमान को फ़ोन किया जाता है, लेकिन अरमान डॉक्टर से कह रहा होता है कि वह बहुत बिजी है और नहीं आ सकता। तभी डॉक्टर उसे बताते हैं कि कावेरी पोदार को अस्पताल में भर्ती किया गया है। यह सुनते ही अरमान भागता हुआ अस्पताल पहुंचता है और वहां अभीरा को देखकर हैरान रह जाता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अभीरा को देखकर अरमान शौक में तो है, लेकिन उसे ये खुशी भी होती है कि अगर आज अभीरा समय पर नहीं आती तो दादी साहब को बचाता कौन। हालांकि अभी ये कंफर्म नहीं है कि दादी साहब यहाँ से सही सलामत घर लौट पाएंगी या नहीं, क्योंकि उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। दादी साहब पहले से ही बहुत टूट चुकी थीं, क्योंकि उनकी एक करीबी दोस्त कुछ दिन पहले ही उन्हें छोड़कर चली गई थी। इस सदमे से वह अभी तक बाहर नहीं आ पाई थीं। उन्हें डर था कि कहीं वह अरमान और अभीरा को मिलाए बिना ही इस दुनिया से न चली जाएं और अपने घर को बिखरते हुए न देख लें। इसी वजह से वह अभीरा को यह अधिकार देती हैं कि उनके अंतिम संस्कार का सारा काम वही करे, क्योंकि वह अरमान और पोदार परिवार से काफ़ी नाराज़ होती हैं। घर में और भी कई लोग हैं जो अभीरा का साथ देना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सच्चाई का पता नहीं होता। जैसे कि मनीषा चाची। जैसे ही मनीषा चाची को यह पता चलेगा कि अभीरा की कोई गलती नहीं थी और अरमान से दूर होने के पीछे विद्या जी की साजिश थी, वह तुरंत अपनी क्यूटी पाई अभीरा के साथ खड़ी हो जाएंगी। मनोज चाचा भी उनका साथ देंगे। दोस्तों, एक और खुशखबरी है। आर्यन पोदार परिवार में वापस लौटने वाला है। जहां इस बात से घर के सभी लोग खुश हैं, वहीं मनीषा काफ़ी ज़्यादा परेशान और डिप्रेस नज़र आती है। आखिर ऐसी कौन सी बात है जो मनीषा को अंदर ही अंदर खाए जा रही है? क्या आर्यन ने कोई ऐसा कांड कर दिया है जिसकी वजह से मनीषा को परेशानी होने वाली है? एक तरफ आर्यन के आने से सब खुश हैं, दूसरी तरफ दादी साहब की हालत देखकर अरमान दुखी है। वहीं अभीरा खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करने वाली है। उसकी बेटी उससे नफरत करती है, उसका पति उसकी सच्चाई पर भरोसा नहीं करता, और दूसरी तरफ विद्या हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि अरमान और अभीरा कभी एक न हो पाएं। तीसरी बड़ी बात यह है कि कृष को पोदार फर्म का हेड बनाने के लिए काजल पूरी कोशिश कर रही है। इसी वजह से उसने विद्या जी से वादा किया था कि वह उनके झूठ को सच बनाए रखने में उनकी मदद करेगी। काजल चाहती है कि कृष को अरमान से भी ऊंची पोजीशन दी जाए, क्योंकि दादी साहब के जाने के बाद घर और बिजनेस की पूरी कमान विद्या के हाथ में आ सकती है। लेकिन दोस्तों, कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। कृष भी अपनी अलग प्लानिंग के साथ चल रहा है। वह तान्या की कंपनी को अपने कब्जे में लेना चाहता है। हालांकि तान्या उससे कहीं ज़्यादा स्मार्ट है। जल्द ही उसे पता चल जाएगा कि कृष किसके लिए काम कर रहा है और उसकी सारी नौटंकी किसके इशारे पर हो रही थी। आने वाले एपिसोड्स में कई बड़े खुलासे होने वाले हैं। मेहर और अरमान के बीच दूरियां बढ़ेंगी और सच सामने आएगा कि कैसे मेहर और मिस्टर मित्तल ने मिलकर अरमान को बेवकूफ़ बनाया था। साथ ही यह भी सामने आएगा कि विद्या ने ही अरमान को गुमराह करके अभीरा से दूर रखा था। तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि क्या अरमान और अभीरा फिर से एक हो पाएंगे? अगर वे एक भी हो जाते हैं तो क्या मायरा अपने बचपन के दर्द को भुला पाएगी और अभीरा को माफ़ कर पाएगी? मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। अब कहानी अगले लीप की तरफ बढ़ेगी,
जहां मायरा और मुक्ति की दोस्ती दुश्मनी में बदलती नजर आएगी। क्या मायरा और मुक्ति फिर से दोस्त बन पाएंगी? और क्या अरमान और अभीरा के मिलने के बाद भी अभीरा को अपनी बेटी का प्यार मिल पाएगा?